जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। और जिन भी साथियों ने अभी तक परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें। दोस्तों परीक्षा से पहले आपको मॉडल पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपके पेपर के लगभग 1 महीना ही बाकी है, ठीक है। अब 1 महीना बाकी है तो इसके पहले आप अपना आकलन कर लें। और परीक्षा ऐप में मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज आपको जो है लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर और डिस्क्रिप्शन में आपको परीक्षा ऐप की लिंक दी है। और परीक्षा ऐप में टेस्ट पर क्लिक करें, वहां पर आपको टेस्ट मॉडल पेपर उपलब्ध हैं दोस्तों। और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज कर लें तो 40% ऑफ वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा ऐप में जरूर आपको लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये मॉडल पेपर लगा लिए हैं 150 नंबर के, किसी के 97 नंबर आ रहे हैं, किसी के 105 आ रहे हैं, किसी के 110, किसी के 115। तो सभी लोग लिख करके भी भेज रहे हैं, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी मॉडल पेपर जरूर लगाएं परीक्षा ऐप के। और परीक्षा ऐप पर जो है रिवीजन के लिए दोस्तों वीडियो कोर्स चालू किया गया है आपको MP टेट के रिवीजन के लिए। तो आप यहां से वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं, इसमें भी आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करके, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। कल हमने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमारा जो EVS है, हमारा जो पर्यावरण है दोस्तों, वो बिल्कुल शुरुआत से चल रहा है। कल हमने पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ लिया। जिसने भी पारिस्थितिक तंत्र का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज उस वीडियो को देख लें। और आज हम जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों सभी लोग तैयार हैं जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ने के लिए? तो बिल्कुल वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है ना। तो ये चीज आपको याद रख लेना है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण होते हैं और बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना, उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना ये स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जबकि जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरे जगह संरक्षित करना ये दोस्तों क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोनों, कि जैव विविधता के संरक्षण के कितने स्थान होते हैं, 2 स्थान होते हैं, एक तो स्वस्थानीय और एक बाह्य स्थानीय, ठीक है। सभी को अच्छे से दिख रहा है। और दोस्तों स्वस्थानीय की अगर बात करें तो प्राकृतिक निवास यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार। तो ये दोस्तों आपके स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण और दोस्तों नर्सरी और हार्बेरियम, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाते। अब दोस्तों यहां से आपको याद रख लेना है, नए प्रश्न है, नई चीज है, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप? आपको याद रखना है कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण ये जैव विविधता के संरक्षण क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इनको याद रखेंगे। अब दोस्तों किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है ना। और जैव विविधता शब्द दिया है तो किसने दिया है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। जैव विविधता शब्द किसने दिया है, तो वो दिया है WG रोजेन ने, है ना। 1985 में जैव विविधता शब्द दिया। विश्व समुदाय के समक्ष विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी शब्द को प्रस्तुत किया तो एडवर्ड विल्सन साहब ने 1986 में विश्व समुदाय के समक्ष, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन और विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी है कि कहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और विषुवत रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ना। ये आप
याद रखना है ना। जब हम पढ़ते हैं कि दोस्तों पृथ्वी में क्या करते हैं कि पृथ्वी के जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आपकी जैव विविधता घटती है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ब्राजील में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ब्राजील में, और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल में। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप बता देना कहाँ पर, शांत घाटी, जो कि कहाँ पर है, केरल। और यहाँ पर जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट, ये भी आपको याद रखनी है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में है। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई। सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया तो किसने किया, नॉर्मन मॉयर्स ने। कब किया, 1988 में किया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और विश्व में कुल हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं तो कितने हैं, 35, है ना। और हमारे भारत में जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाएं चंदू जी, है ना। आपको हॉट स्पॉट बताना है, हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट भारत में क्षेत्र हैं 4 हैं और विश्व में 35 हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र यहां पर देखेंगे तो दोस्तों पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, है ना, सुडालैंड एवं म्यांमार, भारत सीमा अपवादिक स्थिति में भारत के हॉट स्पॉट के तहत शामिल किए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुल मिला के 4 माने जाते हैं, कुछ अपवादिक क्षेत्र में आते हैं, है ना, लेकिन इनको याद रखें कि भारत में 4 माने जाते हैं। विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्र में अगर बात करें तो दोस्तों मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह, फिलीपींस, ब्राजील का अटलांटिक वन, अफ्रीका का हॉर्न, इसको अच्छे से याद रखना है थोड़ा सा। विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्र मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह है, फिलीपींस, ब्राजील का अटलांटिक वन, अफ्रीका का हॉर्न, कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, चिली सर्दी वर्षा वन तथा कैरिबियाई द्वीप हॉट स्पॉट, म्यांमार भारत और भारत का पश्चिमी घाट, ये सभी विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। और पूरे विश्व में दोस्तों 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, इनको हमें याद रखना है। अब प्रमुख घाटी की बात करें तो देखो यहां पर आपसे पूछी जाती है दोस्तों दून घाटी कहां पर है, तो दून घाटी आपकी कहां पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, दून घाटी कहां पर है, उत्तराखंड। मरखा घाटी कहां पर है, जम्मू कश्मीर। फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड, चमोली में। ठीक है, ये फूलों की घाटी कई बार पूछी गई है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, शांत घाटी कहां पर है, तो शांत घाटी आपकी केरल में है। लाहौल घाटी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और पार्वती घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इतनी जो घाटी हैं, चाहे आपकी दून हो चाहे मरखा घाटी हो, ये सारी घाटियां आपसे पूछी जाती हैं, इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, दून घाटी उत्तराखंड, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल, है ना, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश और पार्वती घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये घाटियां भी आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रमुख जो अभ्यारण्य है वो भी याद रख लेना है। ठीक है, अभ्यारण्य में बात आती है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, आपसे पूछा जाता है तो आपको बता देना है नैनीताल। और नैनीताल कहां पर है, उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड में दोस्तों आपको पता है कि ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, इसे पूर्व में हैली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र भी है, वन्य प्राणी अनुसंधान केंद्र भी है। और उत्तराखंड में आपको पता है कि जो आपका चिपको आंदोलन है ये भी उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी याद रख लेना है। टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे पहले चलाया गया था उसमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, ये हमेशा पूछा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है और ये जाना जाता है किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है,
ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और मानस उद्यान ये भी असम में है, ठीक है, मानस उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन, ठीक है। सरिस्का ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है आपका। दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, ठीक है। और मंडला में आपका एक और फैन अभ्यारण्य भी है मंडला में, इसको भी आपको याद रखना है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, बोरीवली, यानी कि संजय गांधी अपने मध्य प्रदेश में भी है, सीधी, मध्य प्रदेश के सीधी, और ये महाराष्ट्र में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। तो ये संजय राष्ट्रीय उद्यान याद रख लेना, सीधी में भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में सीधी में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है, कंचनजंगा, ठीक है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च जो चोटी है दोस्तों वो कौन सी है, सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक आपको याद रख लेना है, इसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नांगरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये नांगरहोल राजीव गांधी जी, नांगरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको याद रख लेना। वैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक राजस्थान में भी है, और नांगरहोल जिसे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है ये कर्नाटक में है, ठीक है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और पर्यावरण में आपके अंतरिक्ष विज्ञान से आपको पता होनी चाहिए कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और बेंगलोर में जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का जो है मुख्यालय भी है यहाँ पर, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में, ठीक है। और के सिवान साहब वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। और बालपक्रम ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मेघालय में। और मेघालय के मौसिनराम में